Hello, my very dear CMA Inter students. Welcome back to the channel of Akash Agarwal classes. This is CA Shruti Agarwal for you all, coming up with lots of strategies. और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले आप लोगों के ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी CMA इंटरमीडिएट जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले ओनली ग्रुप 2 देने वाले आप लोगों के लिए मैंने बहुत सिस्टमैटिकली एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है. ट्रस्ट में इस स्ट्रैटेजी से आपको बहुत मदद मिलेगी. जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे इतने अच्छे तरीके से पास होते, इतने अच्छे मार्क्स से पास होते, रैंक्स लाते, इंक्लूडिंग AIR1. सो यू ऑल्सो हैव अ चांस टू बी द नेक्स्ट वन. उसके लिए आप लोगों को ठीक से पढ़ना है. ये सारे स्ट्रैटेजीज जो हम लोग आप सबको देते हैं उसको फॉलो करना है. और आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप 2 की. अब मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स की क्लासेस हो चुके हैं, कई स्टूडेंट्स की क्लासेस बाकी है, चल रहे हैं, तो मैंने वो सब कंसिडर करके आप लोगों के लिए एक 60 डेज लास्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी बनाई हुई है. हो सकता है आप इसको 2-3 दिन में वीडियो देखो, तो अगर आप 50 डेज पे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ही चाहिए. और आपका काम है कि ये वीडियो मेरे लिए सारे ग्रुप सब जगह शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा. और अगर टॉपिक देख के खुश हुए हो कि मैम हम आपसे कह ही रहे थे कि वीडियो चाहिए 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 और आप लेकर आए हो, खुश हुए, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो. और एज यू ऑल ऑलरेडी नो, आकाश अग्रवाल क्लासेस द ओनली चैनल फॉर CMA exclusive, द लार्जेस्ट चैनल ऑफ एजुकेशन फॉर CMA स्टूडेंट्स. आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे 14th ऑफ अक्टूबर को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट. और मैं आपको एक ये बात बता दूं कि ये अनाउंसमेंट इज नॉट सक्सेस बैच. एग्जैक्टली यू हर्ड इट राइट. मुझे पता था, आपको देख के लगा होगा कि फाइनली द सक्सेस बैच इज कमिंग और ये उसी का अनाउंसमेंट है. बट ना मुन्ना ना, ये अनाउंसमेंट उससे और हटके. और दिसंबर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत 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 मदद मिलेगी इस अनाउंसमेंट से. सो डोंट मिस दिस अनाउंसमेंट. इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो. और एक्साइटेड हो तो आपको एक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि मैम सर वी आर वेरी एक्साइटेड इस अनाउंसमेंट के लिए. ये आपका जितना इतना आपको ये अनाउंसमेंट देख के खुशी मिलेगी, एक होप ऑफ रे ऑफ होप मिलेगा कि हाँ अभी हम दिसंबर में क्लियर करने के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे. AEC जो हमारे लिए कर रहा है, ट्रस्ट में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा. इसीलिए यार प्लीज़ अनाउंसमेंट मिस मत करो. जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते रहते हो ना हमारे क्या हमारा क्या हमारा क्या, तो ये लो तुम्हारे लिए हमारे 14th ऑफ अक्टूबर के लिए मिल के करेंगे दिसंबर अटेम्प्ट से डील. कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, मैंने ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी बनाई है, वैसे ही मैं अब बात करूंगी यहाँ पे ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी. ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं कह रही थी कि आप लोग दो तरीके से बाइफरकेटेड हो. एक क्लास कंप्लीटेड और एक अगर आप वर्क इन प्रोग्रेस यानी क्लास चल रही है. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं एंड तक ऐसी ऐसी टिप्स देने वाली हूँ और लास्ट में एक ऐसी की देने वाली हूँ जिससे आपका गारंटीड पास है इस अटेम्प्ट के अंदर. देखो इतने बच्चों को पास कराया, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, हमारे स्टूडेंट्स इतने प्यारे प्यारे रैंक्स ला रहे. इस बार ही लेटेस्ट अटेम्प्ट में वी हैव 8 ऑल इंडिया रैंक्स इंक्लूडिंग 1. पहले भी आ चुके हैं हम लोगों के बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स. तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये सारे स्ट्रैटेजीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ रैंक की बात नहीं है, मैनी स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग विद द हेल्प ऑफ दीज, ट्रस्ट मी. इसीलिए आप लोगों ने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. पहले आएंगे उन स्टूडेंट्स पे जिनकी क्लास कंप्लीट हो चुके हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस देन व्हाट शुड यू डू. सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू जनरली इग्नोर एंड यू विच सब्जेक्ट विच यू कीप एट द लास्ट. आई नो आई एम गिविंग अ स्ट्रेंज स्ट्रैटेजी मैम. DA तो लास्ट करने वाला सब्जेक्ट होता है. सब बोलते बहुत आसान है, बाद में करेंगे बाद में करेंगे. नहीं, DA वो सब्जेक्ट है जो आपको FM और DA का पेपर पास करने में बहुत मदद कराएगा. सिंस हम जाते हैं कुछ अटेम्प्ट से FM के पेपर थोड़े ऊपर नीचे आते हैं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है. ऐसे पेपर में भी DA वो चीज़ है जो आपको पास कराएगा ही कराएगा. मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ टाइम टेबल लिख के नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे कई बातें शेयर कर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ, जो आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आप फेल हो ही नहीं सकते हो. इसलिए बोल रही हूँ कि DA आप सबसे पहले ख़त्म करेंगे 7 डेज. जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं
जिनका बैच अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको भी मैंने यही टारगेट दिया कि आप पहले डीए ख़त्म करो, क्योंकि मैं तुम्हारा डीए का मॉक अनाउंस कर चुकी हूँ। और हाँ, टेस्ट पेपर से याद आया, आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट पेपर्स भी है मैं वेरी डियर सीमेंट स्टूडेंट्स। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है आकाश अग्रवाल क्लासेस का। इसका आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, अभी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है आपके फ़ोन में, वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। अगर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाते हैं तो आप लोगों को ग्रुप 1 के जैसे सारे टेस्ट पेपर, जैसे मान लो आप कॉस्टिंग में चले जाओ, कॉस्टिंग में मान लो आप रिकन्सिलिएशन में चले जाओ, तो आप देख रहे हो सेट 1 का क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका एक सेट 1 का क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद उसका सोल्यूशन सेट बी है, देख रहे हो। वैसे ही रिकन्सिलिएशन का सेट 2 है और उसका सोल्यूशन बी है। और हमने इसी के साथ ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए जहाँ एप्लीकेबल है एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं, ताकि आप आपके ऑब्जेक्टिव्स का भी प्रिपरेशन करें। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ग्रुप 1 का है, वैसे ही अगर आप देख रहे हो तो ग्रुप 2 के लिए भी मैं आपको दिखा दूँ। ये ग्रुप 2 के टेस्ट पेपर्स, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो डोंट मिस दिस टेस्ट पेपर्स। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आप ये टेस्ट दो, ये टेस्ट पेपर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कमिंग बैक, आपने डीए ख़त्म करना चाहिए 7 डेज के अंदर। देखो, अभी से लेके आपको मुश्किल से 2 महीना है, 60-50 डेज है। उसके जैसे ही आपका डीए ख़त्म होता है 7 दिन, 8th डे से आप पिक करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट आर यू गोइंग टू पिक अप? एसएम का सब्जेक्ट। इन हाउ मेनी डेज? 10 डेज आप खत्म करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 17, 3 दिन बफर, 20 दिन यानी अक्टूबर एंड तक आपके ये 2 पार्ट खत्म होते। डीए का 30 मार्क्स होता है विद ऑप्शन। आप लोग क्या करेंगे? अक्टूबर एंड तक खत्म करेंगे। अब ये तो हो गया मैम, इसके लिए हमको मैक्सिमम 3 घंटा लगेगा। 3 घंटा मैंने बहुत बोल दिया, 2 से 3 घंटा लगेगा। बचे हुए टाइम में आप करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 20 दिन में ख़त्म। मैम, जो आप कहते हो कि सब्जेक्ट खत्म है, सब्जेक्ट खत्म है, सब्जेक्ट ख़त्म करना मतलब करना क्या है एक्चुअली में? ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे बेटा? इसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, 4 आवर्स से 5 आवर्स देना पड़ेगा। प्लीज़ ये सब्जेक्ट को इन एंड आउट ख़त्म करो। ख़त्म करने में क्या क्या आता है मैं आपको वीडियो के एंड में वो भी बताऊँगी। फिर ओएम 15 दिन, यार मोर देन इनफ है। अगर आप इसको 3 घंटा भी डेली करते हो तो आपका ओएम 15 दिन में आराम से हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको बहुत हैवी टारगेट नहीं दिया। ये 3 और 3 6 घंटे प्लस 5 घंटे 11 आवर्स ही डेली दिया है। हो सकता है आपको 2-3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो एग्ज़ाम दिसंबर में, आपको पता है कम टाइम है, तो 11 क्या 15 घंटे लग रहे तो भी पढ़ो। अपन टाइम वाइज नहीं पढ़ रहे, टारगेट वाइज पढ़ रहे। ये टारगेट मुझे खत्म चाहिए अक्टूबर एंड तक। ये आपका अक्टूबर एंड तक हो रहा है, ये भी आपका अक्टूबर एंड तक हो रहा है। आप जैसे खत्म करोगे अक्टूबर एंड तक वैसे खत्म करो। 10 घंटे लो, 12 घंटे लो, 15 घंटे लो, बट आपका एफएम 100% खत्म हो जाना चाहिए। ओएमएसएम का पूरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए और एफएम का डीए का। मतलब मैं आपको पूरे पूरे 2 पेपर खत्म करवा रही हूँ आपके अक्टूबर एंड तक। अब नवंबर में एक छोटा टॉपिक बचता है ऑडिट। 15 दिन अगर आप 3 घंटा पढ़ते हो तो बहुत दे दिया मैंने, बहुत ज़्यादा दे दिया एक्चुअली। अकाउंट्स आपको कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। एमए आपको 4 आवर्स दे दिया तो भी इनफ है। ये सब 15 दिन वाले सब्जेक्ट है। मैम, हम ओल्ड सिलेबस है तो हमको आईडीटी भी है, कोई बात नहीं, आईडीटी में आप 3 घंटा पढ़ लो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैम कैसे ख़त्म होगा? ये देखो, 3 और 3 6, अब आप बोलोगे 10 और 15 घंटे, तो व्हाट यू कैन डू, आप ऑडिट को 2 घंटे पे शिफ्ट करो, 15 के जगह 18 घंटे पे। उतना प्लीज़ थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के करो। वैसे तो आपने 13-14 घंटे कम से कम में पढ़ने चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर तक है तो। मैम 13-14 घंटे पढ़े तो होता कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। अगर आपके माइंडसेट में है कि हम बहुत पढ़ रहे बहुत पढ़े, तो बहुत पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम इज इन 2 मंथ्स, यू मस्ट स्टडी। जितना टाइम मिलता है सब पढ़ना चाहिए आप लोगों ने। अब ऐसे करके आपका ये अक्टूबर तक ख़त्म होगा। ये वाला पार्ट आपका नवंबर 15 मैक्सिमम, नवंबर 5 दिन एक्स्ट्रा पकड़ लो, तो आपका नवंबर 20 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर क्या करें? आखिरी पड़ाव
द लास्ट रिविजन, आपको पता है इस टाइम तक तो हम आपके साथ आ ही जाते हैं। लास्ट रिविजन ऑफ 30 डेज, या मान लो किसी के पास 20 दिन बच रहे, किसी के पास 25 दिन बच रहे। लास्ट रिविजन कैसे करेंगे, जैसे मैं आप लोगों के लिए 60 डेज का स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, और आप जानते हो कि इस चैनल पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आते रहते हैं और आपके लिए इफेक्टिव भी होते तो कमेंट में बता दो यार कि मदद मिलती है आपको इनसे। वैसे मैं आप लोगों के लिए 30 डेज का स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊँगी, तो वो टेंशन नहीं है। अब ये उन बच्चों के लिए, लेकिन सुनो, जाओ मत वीडियो छोड़ के, एंड में मैं कुछ बताने वाली हूँ काम का है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब उन बच्चों के लिए जो वर्क इन प्रोग्रेस में, जिनके क्लासेस चल रहे होंगे, जिनके लेक्चर्स चल रहे होंगे, आप लोगों का काम है कि अक्टूबर एंड तक अपना ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म करिए। ऑफ कोर्स आपके हाथ में नहीं होता है, रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स आप तो देख के खत्म कर सकते हो, लेकिन 90% बाकी के लोग स्टूडेंट्स प्लीज़ ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि अक्टूबर एंड में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अपन ऑलरेडी काफ़ी ख़त्म कर चुके हैं, मैटर ऑफ अक्टूबर एंड तक भी नहीं जा रहा है, हमारा सिलेबस उससे पहले हो जाएगा। आपको आपका इसी के साथ साथ, मतलब जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, जो आप क्लासेस कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, उसी के साथ साथ आपको आपका डीए पूरा ख़त्म करना है, आपको आपका एसएम पूरा ख़त्म करना है, और ओएम पूरा ख़त्म करना है। एफएम का प्रेशर मत लो, क्योंकि आपके लेक्चर्स भी चल रहे हैं तो उधर भी टाइम जा रहा है। तो आप ओएम, एसएम और डीए, ये तीनों की सेल्फ स्टडी भी ख़त्म करके लेंगे, प्लस जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं उसकी सेल्फ स्टडी तो आप करेंगे। क्यों सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जब आप इसी चीज़ को नवंबर में करेंगे तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसीलिए बोल रही हूँ अभी करके लो। तो अभी आप अक्टूबर एंड तक लेक्चर्स खत्म करेंगे, उसकी सेल्फ स्टडी करेंगे, डीए पूरा करेंगे, एसएम पूरा करेंगे। वह मैम बहुत सारा नहीं है, एग्जाम बहुत पास में। आप चाहते हो कि मैं आपको रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी दूँ तो ऐसे ही होगा। आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूँ आपसे जस्ट व्यूज़ बढ़ाने के लिए, हाँ मैम ने तो बहुत कम टारगेट दिया, उसमें सब खत्म हो रहा है, कुछ नहीं होता है, ये सब मोह माया है। अगर आपको पास होना है ना तो बेटा इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी कोई शॉर्टकट दूँ, मैम ऐसा कुछ करो ना कि नवंबर में ही सब रिवाइज हो जाए, कैसे पॉसिबल है? आप पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स की स्टूडेंट हो, मैं कैसे झूठ बोलूँ, मैं कैसे शुगर कोट करूँ कि नहीं नहीं हो जाएगा, अभी आप सिर्फ लेक्चर खत्म करो, नवंबर में सब रिवाइज हो जाएगा ना। नहीं, आपको इतना ख़त्म करना ही पड़ेगा। और मैंने आपको सब सिंपल दिया है। OMSM बहुत सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, लाइक अगर आप डेली DA को 1 आवर करो, SM को 1 आवर करो, OM को 1.5 घंटा करो, तो भी आपका अक्टूबर एंड यानी 20 दिन में सब्जेक्ट खत्म होते हैं। अब इतना तो आपको प्रिपरेशन लेवल रखना ही पड़ेगा। फिर हम बात आते हैं नवंबर की। नवंबर 20 तारीख तक आपने आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एंड आउट खत्म करना चाहिए। कितने घंटे देने पड़ेंगे बेटा? तब तक आपकी कोचिंग भी हो जाएंगी, तो आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे। हो सकता है आप 4-5 घंटे दे रहे तो 15 दिन में ही हो जाए। अकाउंट्स 15 डेज में आपको देना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे इनफ है। मैम हमको कम टाइम क्यों दे रहे हो, यहाँ तो इनको बहुत घंटा दिया बेटा, क्योंकि अभी आपने पिछले महीने ही पढ़ा है और आप उसकी सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, तो अगले महीने आपको थोड़ी इतना टाइम लगेगा वही चीज़ पढ़ने के लिए। जिनके लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं उनके लेक्चर्स हाई चांस है कि काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म करने के लिए, तो उनको रिवाइज करने को टाइम लगेगा। तुमने अक्टूबर में पढ़ा है वही चीज़ जब तुम नवंबर में पढ़ेंगे तो कम टाइम लगेगा ना। तो प्लीज़ कंपैरिजन मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या बता रही हूँ, आपका काम है सुनना। ऑडिट कितना है? 15 डेज में आप ख़त्म करेंगे, 3 घंटा भी नहीं लगेगा एक्चुअली, आप 2 आवर्स में आराम से 15 दिन में ऑडिट खत्म कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे एमए की। आईडीटी है तो ओल्ड सिलेबस के लिए ये भी। अब एमए को कितने दिन लगेंगे? ओल्ड सिलेबस हो तो आपको यार, मैं अगर सच बताऊं, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स आपको 6 to 7 डेज काफ़ी है। अगर आप डेली कितना करते हो? 3 घंटा, मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, लर्निंग और आपका ट्रांसफर प्राइस, इतना ही है। तो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स लग गए, उसके बाद क्या चालू कर देंगे? आईडीटी। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स है तो आप आराम से 15 दिन दो, क्योंकि आपके पास और भी टॉपिक्स आए हुए हैं। ऐसे करके आप ये सब 10 से 13 घंटे की पढ़ाई आपकी डेली होगी। ये आप ख़त्म करेंगे नवंबर 20 तक, मैक्सिमम नवंबर 25 तक, उससे ज़्यादा नहीं। कम टाइम लगाया तो भी चलेगा, नवंबर 20 ही बोलूँगी। अब आपका लास्ट रिवीजन, आखिरी पढ़ाओ, आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे आखिरी पड़ाव के लिए। उस टाइम तक तो आपको पता ही है हम आ ही जाते हैं। अब मैम आप कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले थे। यस, आपने क्या क्या ख़त्म करना है। जब मैं कहती हूँ कि सब्जेक्ट ख़त्म करो,
आपने उसकी मेन बुक ख़त्म करनी। मेन बुक मतलब क्या होता है, जो जैसे मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक ख़त्म करो, मेरी ओएम की बुक ख़त्म करो, मेरी एमए की बुक ख़त्म, जो क्लास से दी हुई है। सेल्फ स्टडी करो तो आप जहाँ से करो वो वाली बुक ख़त्म करो। उसके साथ साथ बेटा ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म करो। कहाँ से करें? पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, बिट एमसीक्यूज, वर्कबुक, मॉड्यूल, लेकिन चैप्टर वाइज करो। अब चैप्टर वाइज सॉर्टेड नहीं है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या हमारी ऑब्जेक्टिव्स भी है ज़रूरी, जिसको हम सारथी भी कहते हैं। वो सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। न्यू एंड ओल्ड सिलेबस बोथ ओनली फॉर 500 रुपीज़। सेल करने आई हो क्या? नहीं, आपको बचाने आई हो फेल होने से। फेल नहीं होना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव्स करके जाओ, क्योंकि एक सब्जेक्ट 25 मार्क, पूरा ग्रुप 100 मार्क। तो अगर आप 200 मार्क चाहते हो तो आप 400 में से 100 ऑब्जेक्टिव छोड़ के जाते हो तो आप 300, उसमें भी थियोरी क्वेश्चंस आप करते नहीं हो। फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 260 270 के अटेम्प्ट में आप 200 कैसे एक्सपेक्ट करते हो? आपको कहीं ना कहीं रीजनेबल होना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्टिव्स अभी से चैप्टर वाइज ख़त्म करने हैं। ख़त्म नहीं किया तो मुश्किल है, आखिरी में किया तो मैम नहीं चलेगा, नवंबर में किया तो नहीं चलेगा। जो जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है उनकी थ्योरी खत्म करो, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, प्लस पास्ट पेपर और एमटीपी। जब मैं कहती हूँ ना एक सब्जेक्ट खत्म करो तो उसमें सब खत्म करना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को ख़त्म करनी चाहिए टिल योर, जो भी मैंने आपको दिया है 15 दिन 20 दिन। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे यार? आपको मैंने 4 4 5 5 घंटे दिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, उसमें कैसे ख़त्म नहीं कर सकते? ख़त्म करना ही चाहिए आप लोगों ने। प्लस आपका अक्टूबर में ही सिलेबस हुआ रहेगा तो नवंबर में रिवीजन भी आपका क्विकली होगा। ये सारी चीज़ें जब आप ख़त्म करते हो, आपको मैं बोल रही हूँ 500% आप पास हो जाओगे। अगर आप कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, आप ठीक से पढ़ रहे हो, स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, तो आप कैसे क्लियर नहीं होंगे? यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एंड वाई फियर व्हेन आई एम हियर। मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे स्ट्रैटेजीज लाती हूँ और लाती रहूँगी। और फिर बता रही हूँ, भूलो मत, ह्यूज मतलब बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ हिस्ट्री आप लोगों के लिए दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए आने वाला है। तो इसका पोस्टर लगवा दो, मार्केट में खबर फैला दो, सारे स्टूडेंट्स को बता दो। और मेरे लिए तो आप बता ही सकते हो, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ। इसको देख के खुश है तो कमेंट करो, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। इससे क्या होता है, मुझे देख के भी अच्छा लगता है, और जो बाकी लोग हैं जो कमेंट देख के इस वीडियो पे क्लिक करेंगे उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। पर आपका काम है सबसे पहले तो ये अनाउंसमेंट फॉर सीएमए फाउंडेशन एंड इंटर स्टूडेंट्स, जितना फैला सकते हो आग के जैसे फैला दो। किसी के लिए नहीं तो मेरे लिए, आपकी श्रुति मैम के लिए आप ये न्यूज़, आप ये अनाउंसमेंट शेयर करेंगे। और मेरे लिए आप प्रॉमिस करो कमेंट बॉक्स में कि आप 14 को, वैसे तो आपको पता है कि एएसी का अनाउंसमेंट है जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है, सबसे क्वालिटी वाली चीज़ें इधर होती है, एक्सक्लूसिव सीएमए के लिए होता है। तो आप खुद ही आ ही जाओगे 14 अक्टूबर के लिए। और अगर इसमें भी एक्साइटेड हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में थोड़ी आग वाग लगाओ, दिल विल भेजो, बताओ ज़रा कितने एक्साइटेड हो। और आप और मैं, आप और एएसी मिल के हम आपके दिसंबर अटेम्प्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। उसी के लिए हम पहली बार कुछ हट के लेके आ रहे आप लोगों के लिए। फाउंडेशन स्टूडेंट्स के आपके जो छोटे छोटे फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी है, सबको बोलो यार 14 को अपने को सब काम छोड़ के 8 बजे लाइव आना है अपने आपके अपने एएसी के चैनल पे। डोंट फॉरगेट, आई विल बी वेटिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस अनाउंसमेंट विद यू। और आई कांट वेट कब 14 तक आएगा, कब मैं आपसे अनाउंसमेंट शेयर करूंगी, तो आप लोग भी मुझे लगता है एक्साइटेड रहेंगे। अब जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताई उसको ठीक से फॉलो करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर इस स्ट्रैटेजी से आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडिंग, शेयर द वीडियो, like the video, put it in the comment box, what do you want more? I will be bringing up more strategies for you all. Bye bye.